बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट मेरी आवाज़ आ रही जी आपको? कोई कंफर्म कीजिएगा प्लीज़, कोई बच्चा कंफर्म कर दे। शीज़ा समर मेरी आवाज़ आ रही है आपको? किसी से पूछ लो यार। जी लाबा नदीम, आपको मेरी आवाज़ आ रही? यस सर, आ रही है। ओके, क्लोज करो, म्यूट ऑल, लो रोल कर दो। ओके ठीक है जी। हम जी लास्ट क्लास में हमने डिस्कशन की थी सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट की। ओके, फिर हमने कैपिटल के ऊपर बात की और हमने ये डिस्कस किया कि फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है, हमने ये डिस्कस किया कि वर्किंग कैपिटल क्या होता है। हमने बिजनेसमैन के जो राइट्स हैं बिजनेस के ऊपर, उनके ऊपर डिस्कशन की। ठीक है, ओके। आज एक और पहलू हमने एलेबोरेट करना है ताकि फिर मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड, हाँ, हमने अकाउंटिंग साइकिल के ऊपर बात की। आज हमने एक और पहलू डिस्कस करना है ताकि फिर हम उस ट्रैक पे रवां दवा होंगे जहां से अब आगे चीज़ें जो हैं वो चैप्टर वाइज हम मैनेज करते जाएंगे। लेकिन ऑब्वियसली जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो क्रिएट करने के बाद, तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के रूट पे जाने के लिए आज एक चीज़ क्लियर करके हम लोग आगे चलते हैं। देखें, बिजनेस के अंदर ना उधार ट्रांजैक्शन का बड़ा रोल है। मैं उधार इसलिए कह रहा हूं कि मैंने अभी आपको क्रेडिट के वर्ड को एक्सप्लेन नहीं किया। बिजनेस लैंग्वेज में जब हम किसी से उधार करते हैं तो ऐसे लेन देन, ऐसी ट्रांजैक्शन को हम क्रेडिट ट्रांजैक्शन कहते हैं। कौन सी ट्रांजैक्शन कहते हैं? क्रेडिट ट्रांजैक्शन। मैं यहां लिखने लगा हूं, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्रेडिट ट्रांजैक्शन क्या है जी? उधार लेन देन। मैंने आपको ये बताया, ये जो अकाउंटिंग साइकिल जब हमने शुरू किया था तो हमने कहा जी सबसे पहले एक गिव एंड टेक होता है और वो गिव एंड टेक बिजनेस ट्रांजैक्शन की शक्ल इख्तियार करता है और फिर आगे रिकॉर्डिंग के मैटर्स हैं। तो कि जी कहाँ करनी है, कैसे करनी है, क्लासीफाई कैसे करना है। तो मेन मिथ जो है वो रिकॉर्डिंग कैसे करनी है उसके अंदर छुपा हुआ है, ट्रांजैक्शन कौन सी है उसके अंदर छुपा हुआ है। बाकी सारा क्या है, वो तो फॉर्मेट्स ही हैं कि जी रिकॉर्ड इस बुक में करना है उसका फॉर्मेट ये होगा, क्लासीफाई इस बुक में करना है उसका फॉर्मेट ये होगा, समराइज इस बुक में करना है उसका फॉर्मेट ये होगा, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं उनका फॉर्मेट ये होगा। जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो क्या है, वो ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना है और उसको आइडेंटिफाई करके लिखना है कि जी हमने ट्रांजैक्शन के अंदर जो गिव एंड टेक के एस्पेक्ट्स हैं हमने उनको आइडेंटिफाई कर लिया है। ठीक है, देखें जहां तो कैश इन्वॉल्व होता है तो हमें बहुत सीधी सीधी गिव एंड टेक्स की जो है वो एग्जांपल्स मिलती हैं, हमें गिव एंड टेक नजर आ रहा होता है। ठीक है, लाइक फर्ज कर लें कि जी मैं ये कहता हूं कि परचेज्ड फर्नीचर फ्रॉम एन के फर्नीचर फॉर कैश। तो नज़र आ रहा है कि मैंने फर्नीचर ख़रीदा है और मैंने उसको कैश दिया है। तो मैंने टेक क्या किया है, मैंने फर्नीचर, और मैंने गिव क्या किया है, कैश। प्लीज़ ये शुरू के अंदर जो चीज़ें
हम सीख लेते हैं वो फिर आगे पूरे सिलेबस में वो हमारा साथ देती हैं, इसलिए आपकी तवज्जो चाहिए मुझे। चलो ओके, तो इसको इसलिए ज़रा तवज्जो मेरी तरफ रखनी है, अपने नेट सेट के कनेक्शंस भी अल्लाह करे आपके सही रहें। अच्छा, तो अ, उधार ट्रांजैक्शन के अंदर क्या वहाँ भी कोई लेन देन होता है? मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी बात उस दिन की थी लास्ट क्लास में, डे बिफोर यस्टरडे। तो मैंने बताया था कि बिजनेस के अंदर, अकाउंटिंग के अंदर जो प्रोमिसेस हैं उनकी एक वैल्यू होती है, और प्रॉमिस जो है जब कोई किसी से प्रॉमिस करता है तो उसे एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पर लिया जाता है। ठीक है, जैसे अगर हम फर्ज कर लें कि जाके हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो वो जो कागज़ का उसे टुकड़ा देते हैं वो क्या है? वो एक इंस्ट्रूमेंट ही है। ठीक है, उसकी रियल वैल्यू तो कुछ भी नहीं है। गवर्नर स्टेट बैंक के हुकूमत पाकिस्तान का उससे हटा दें फेस, तो वो एक कागज़ का टुकड़ा है, नो बडी विल एक्सेप्ट। इसका मतलब क्या है कि वो जो नोट है 5,000 का, 1000 का, 500 का, जितने भी डोमिनेशन है, वो एक प्रॉमिस है। किसका? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का। किसके साथ? जिसको दिया जा रहा है, जिसके पास है उसके साथ, कि भाई अगर तुम ये स्टेट बैंक के पास लेके आओगे तो हम इसकी वैल्यू के बराबर हम तुम्हें कमोडिटी देंगे, हम तुम्हें गोल्ड देंगे। स्टेट बैंक के पास इन नोट्स के पीछे क्या पड़ा हुआ है? स्टेट बैंक के पास इन नोट्स के पीछे गोल्ड रिजर्व पड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो लिहाजा ये कागज का जो टुकड़ा है ये तो मोड ऑफ एक्सचेंज पे तौर पे काम कर रहा है। तो हम जब किसी को कैश देते हैं तो हम उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं कि जी कैश है, क्योंकि ये स्ट्रेट फॉरवर्डली हर जगह एक्सेप्टेबल इंस्ट्रूमेंट है, इसलिए हम इसको डायरेक्ट रिकॉर्ड कर लेते हैं। लेकिन लेकिन जो इंस्ट्रूमेंट जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्डली कैशेबल नहीं है, वो भी इंस्ट्रूमेंट है। जैसे मैंने बताया, आप बुक शॉप पे गए, आपने जाके उनसे बुक्स उधार ली और वादा कर लिया। अब ये दुकानदार और आपका आपस का मामला है कि वो कोई चीज लिखता नहीं है। अदरवाइज क्या है, अगर वो रियल बिजनेस एनवायरनमेंट में बात कर रहा हो तो वो आपसे एक प्रॉमिस लिखवाएगा, जिसे सम टाइम प्रोमिसरी नोट कहते हैं, कि भाई ठीक है उधार ले लो, तुम्हारा मेरा ताल्लुक है, लेकिन इधर लिखो कि तुमने इतने पैसे की बुक्स ली और फलां डेट को तुम ये पैसे जो है वो मुझे लौटा दोगे। वो जो प्रॉमिस होता है आपकी तरफ से, उधार लेने वाले की तरफ से, वो वो क्या है? वो इट विल एक्ट लाइक अ मनी पेपर। तो मैं उसको अल्टीमेटली वो जो मैंने प्रॉमिस दिया है वो मेरी ऑब्लिगेशन है। ऑब्लिगेशन से मुराद मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, और जिस बंदे ने वो पेपर लिया है उसके लिए जो है उसकी एक वैल्यू है जो कि फ्यूचर में वो रिसीव करेगा। लिहाजा वो कागज का टुकड़ा जो है वो वैल्यू रखता है। कल को मैं मुकर जाता हूँ, मैं पैसे नहीं देता, तो वो जो बुक शॉप वाला है वो कोर्ट में जाएगा, जाके ये कागज कोर्ट में देगा कि सर ये मुझे इन्होंने नोट दिया है, हाँ ठीक है ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का नोट नहीं है लेकिन इसका जाती नोट है, जो कि मैंने और इसने डील करते वक्त मैंने इसने एक्सेप्ट किया और मैंने अपने पास रखा है। लिहाजा मुझे इसके बदले में जो कैश नोट है वो डिलीवर किए जाएं, क्योंकि उनकी जनरल एक्सेप्टेबिलिटी है। ये इसका जो प्रोमिसरी नोट है ये मैं आगे नहीं चला सकता, फिलहाल ये समझ लें। वो भी आगे चल सकता है, ट्रांसफरेबल होता है, लेकिन मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाह रहा। ठीक है, तो लिहाजा ये जो प्रॉमिस किए जाते हैं, चाहे उनके अगेंस्ट कोई चीज लिखी जाए या ना लिखी जाए, उनकी फाइनेंशियल वैल्यू साबित हो गई। क्यों जी? साबित होगी ना उनकी फाइनेंशियल वैल्यू। आप मेरे सामने बैठे होते तो आपके चेहरों से मुझे पता चल जाता। तो ये जो क्रेडिट नोट्स होते हैं, यानी ये जो लिखे हुए वादे होते हैं, या ना भी लिखे जाएं, इसीलिए रोला पड़ता है जब हम उधार लेते देते हैं। और अगर हम नहीं लिखते तो क्या होता है? लड़ाई झगड़ा होता है। कब होता है? जब कोई लिखा ना हो और लोगों का आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो लिहाजा इसका मतलब भी ये हुआ कि लिखे हुए की वैल्यू है, लिखे हुए की जरूरत है। ठीक है, तो ये अलहदा बात है कि हम लोग लिखते नहीं हैं, लेकिन उसको हम यूज इंस्ट्रूमेंट के तौर पर ही करते हैं। वो जो मेरी सेइंग है, मेरे वर्ड्स हैं, दैट विल एक्ट लाइक अ इंस्ट्रूमेंट, जो कि लिख लिया जाए या ना भी लिखा जाए। तो अब आप यहां से देखें कि अल्टीमेटली अल्टीमेटली उधार ट्रांजैक्शन के अंदर जो बाहर ये लगता है कि सर मैं तो किताबें ले आया, मैं दे के कुछ भी नहीं आया। बेटा आपने दिया है, आपने एक अगर लिखा है तो वो एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दिया है जिसकी एक वैल्यू है, और अगर नहीं भी लिखा तो लाशौरी तौर पर वो जो है ना आपका
बुक शॉप वाला जो वहाँ पर ट्रेडर खड़ा है जिसने आपको किताबें बेची हैं, उसने आपकी कही हुई ज़ुबान के ऊपर एतबार किया, आपने उसे ज़ुबान दी। हम कहते नहीं जी मैंने ज़ुबान दी है, तो ज़ुबान की बेटा एक फाइनेंशियल वैल्यू है और अकाउंटिंग में उसे हम रिकॉर्ड करते हैं। अकाउंटिंग ये कहती है कि लिख के करें, लेकिन अगर किसी जगह नहीं भी लिखा जाएगा तो हम क्या करेंगे, हम उसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। लिहाजा उतार ट्रांजैक्शन के अंदर भी लेन देन का एलिमेंट मौजूद होता है। ये बात क्लियर होगी है जी? जरा हैंड रेज करके बताएं मुझे। शाबाश, हैंड रेज करें जितने लोगों को ये बात समझ आ गई है कि उधार ट्रांजैक्शन में भी लेन देन होता है। जो हम लोगों को वादे जुबानी करें या लिख के दें, उनकी भी एक फाइनेंशियल वैल्यू है। ओके, वेरी गुड जी, ठीक है जी, आगे चलते हैं। इनफ हैंड रेज हो गए, इट मींस कि पीपल आर अंडरस्टैंडिंग। ओके, एक और कॉन्सेप्ट आज हमने अभी क्रेडिट ट्रांजैक्शन का कॉन्सेप्ट हमें क्लियर हो गया। उसके बाद अगली जो चीज है वो एक कॉन्सेप्ट है जिसे हम कहते हैं, ये मैं इसको लिखने लगा हूं, परचेजेस। ओके, देखें ये जो कॉन्सेप्ट में वन बाय वन इसलिए डिस्कशन कर रहा हूं कि अगर मुझे किसी ऐसे बंदे को क्रिकेट सिखानी है जिसे क्रिकेट बिल्कुल नहीं आती, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसे बताना पड़ेगा। मैं सीधा जाके उसको बैटिंग पे नहीं ले जाऊंगा, मैं उसे सीधा बॉलिंग पे नहीं ले जाऊंगा, फील्डिंग पे नहीं ले जाऊंगा, ठीक है। इवन 12 मैन भी नहीं उसे रखूंगा जब तक उसे कुछ कॉन्सेप्ट्स का ना पता हो। उसे पता होना चाहिए कि सर ओवर किसे कहते हैं, उसे पता होना चाहिए सर कि नो बॉल क्या है, उसे पता होना चाहिए रन क्या है, उसके पता होना चाहिए 4 रन क्या है, 6 रन क्या है, नो बॉल क्या है, वाइड बॉल क्या है, बोल्ड क्या है, कैच क्या है, ठीक है। ये सारे चीजें मिलेंगी तो वो क्रिकेट खेल सकेगा। वो इन सब चीजों का उसे पता होगा तो वो क्रिकेट खेल सकेगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली अगर इन चीजों का नहीं पता होगा वो क्रिकेट नहीं। तो मैं कुछ कॉन्सेप्ट इसी तरह एक्यूमुलेट कर रहा हूं जिनके साथ मैंने आगे चलना है। तो जो अगली मैं बात करने लगा हूं वो है परचेजेस। देखें, एक आम हमारी रोजमर्रा जिंदगी के अंदर जब भी कोई बंदा कोई चीज खरीदता है तो हम कहते हैं हमने परचेज किया है, हमने परचेजेस की हैं, ठीक है। यू गो टू मार्केट, यू बाय फूड फॉर योर सेल्फ, आप कहेंगे जी मैंने बर्गर परचेज किया, ऑफ कोर्स, ठीक है। यू गो टू मार्केट, यू बाय फर्नीचर फॉर योर होम, आप कहेंगे जी मैंने फर्नीचर परचेज किया है, ठीक है। आप यू गो टू लाइक कोई कमोडिटी आप खरीदने गए हैं, सब्जी खरीदने गए हैं, आप कहेंगे जी मैंने वेजिटेबल्स परचेज किए हैं। आप रेफ्रिजरेटर खरीदने गए, आपने कहा जी मैंने रेफ्रिजरेटर परचेज किया है। तो फॉर ए लेमैन परचेज मीन बाइंग समथिंग, ठीक है। बट फॉर एन अकाउंटेंट परचेज हैज स्पेसिफिक मीनिंग्स। बिजनेस के अंदर हर चीज को परचेज नहीं कहना, ठीक है। ओके, बिजनेस के अंदर जब हम वो चीज खरीदेंगे जिसके अंदर हमने काम करना है, याद रखिएगा जिसके अंदर हमने काम करना है, ठीक है। मसलन एक इलेक्ट्रिक शॉप है, वहां पर पंखे बिकते हैं, वहां पर क्या है, पंखे बिकते हैं, इलेक्ट्रिक स्विच बिकते हैं, ठीक है। तो जब वो पंखे या इलेक्ट्रिक स्विच खरीदेगा तो उसे हम परचेजेस कहेंगे, उसे हम मर्चेंडाइज भी कहते हैं, उसे हम इन्वेंट्री भी कहते हैं, ठीक है। उसे हम क्या बोलते हैं, परचेजेस या मर्चेंडाइज, ठीक है। उसे हम सम टाइम इन्वेंट्री भी कहते हैं। इन्वेंट्री आमतौर पर स्टॉक को कहते हैं। तो चूंकि ये अभी परचेज किए हैं, अभी बिके नहीं हैं, तो लिहाजा वी कैन से इट इन्वेंट्री आल्सो, ठीक है जी। परचेज वो चीज होगी जिसको मैंने ट्रेड करना है, जिसको मैंने मर्चेंडाइज करना है, जिसको मैंने लोगों को बेचना है, जो मैंने खरीदी इस नीयत से है कि मैंने इसका बिजनेस करना है। जब वो चीज खरीदूंगा तो उसे परचेजेस कहते हैं, ठीक है। लेकिन इसके अलावा मैं कोई भी चीज खरीदूंगा तो उसे उसके नाम से पहचाना जाना है। मैंने आपको क्या एग्जांपल दी, एक बंदा अपनी शॉप पे फैंस बेचता है, इलेक्ट्रिक स्विच बोर्ड बेचता है,
तो जब वो फैक्ट्री से फैंस और इलेक्ट्रिक स्विच खरीदेगा तो वो ये नहीं कहेगा कि मैंने फैन खरीदे हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर उसे फैन के तौर पर नहीं जाना जाएगा, इलेक्ट्रिक बोर्ड्स के तौर पर नहीं जाना जाएगा। बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर उसे परचेजेस कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? परचेजेस। बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर उसे हम क्या बोलेंगे? वी विल कॉल इट परचेजेस, कि जी हमने परचेजेस की हैं, या हमने मर्चेंडाइज खरीदी है, या हमने इन्वेंट्री खरीदी है। ठीक है, लेकिन वो गुड्स जिनके साथ जिनको हमने ट्रेड करना है, और अगर उसी शॉपकीपर ने जो पंखे बेचता है उसने अपनी कंफर्ट के लिए अपनी दुकान के अंदर एक एसी लगवा लिया, तो उसे हमने परचेजेस से डिनोट नहीं करना अकाउंटिंग के अंदर, उसे हमने एयर कंडीशन कहना है। उसे हमने क्या करना है? एयर कंडीशन कहना। उसने अपनी सहूलत के लिए एक रेफ्रिजरेटर रख लिया शॉप में पीछे, कि जी खाना लाऊंगा उसके अंदर रखूंगा, पानी ठंडा पीऊंगा, तो उसे हमने परचेजेस नहीं कहना, उसे हमने अकाउंट्स के अंदर रेफ्रिजरेटर कहना। ठीक है, तो परचेजेस प्योरली किसी ऐसी चीज को कहेंगे, उसकी खरीदारी को कहेंगे जिसको हमने बेचना है। बेच ये ऐसी भी सकते हैं, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं कि जब मैंने खरीदना है उस वक्त मैंने उसे बेचना है। जब मैंने खरीदना है तो उस वक्त मेरी नीयत हो कि मैंने ये बेचने के लिए खरीद रहा हूं, तो वो परचेजेस कहलाएगी। एसी तो मैंने इस नीयत से खरीदा है कि यार मैं इसे कंफर्ट लूंगा, शॉप के ऊपर कस्टमर्स आएंगे वो इसे यूज करेंगे। ठीक है, लिहाजा ये वाला जो एसी है ये परचेज नहीं कहलाएगा, एयर कंडीशन कहलाएगा। ये मिथ थोड़ा सा आगे जाके आपको पता चल जाएगा कि यार आखिर हमने ये सेग्रीगेशन क्यों की, हम हर बात को परचेज क्यों नहीं कह सकते। ठीक है, आगे जाके इसके ऊपर बात करूंगा। ओके, अब हम आ जाते हैं कि जी बिजनेस ट्रांजैक्शन जो है, क्वेश्चन है जी, पूछो जी मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर जब बिजनेसमैन ने अपने जो पैसे जिससे बिजनेस चला रहा है उससे कोई रेफ्रिजरेटर या एसी बाय करता है तब उसे परचेज ही नहीं कहेंगे, क्योंकि वो तो नहीं बिजनेस में से कहेंगे, पैसे। नहीं कहेंगे जी। मैंने क्या कहा, बिजनेसमैन को तो हमने पहले उसने पैसे दिए, सेपरेट फारग कर दिया। अब हम बिजनेस ही की जी बेटा बात कर रहे हैं। वो पैसे चाहे बिजनेसमैन ने दिए हैं, चाहे उसने बिजनेस से कमाए हैं, चाहे बिजनेस में लोन आया है, बात ये हो रही है कि पहचान परचेजेस की कैसे करनी है, कि वो चीज जिन पैसों से मर्जी खरीदी हो, अगर वो बेचने के लिए खरीदी है तो वो परचेजेस कहलाएगी, अदरवाइज वो परचेजेस नहीं कहलाएगी। ठीक है, ओके ओके ओके। ठीक है जी, ओके। अच्छा जी, अब हम आते हैं बिजनेस की पहली ट्रांजैक्शन की तरफ। ठीक है, बिजनेस थोड़ा ऊपर कर लो इसको, बिजनेस की फर्स्ट ट्रांजैक्शन ऑफ द बिजनेस। ठीक है, वेरी फर्स्ट ट्रांजैक्शन ऑफ द बिजनेस। ठीक है, हमने ये ट्रांजैक्शन क्या बनाई थी, मैं वो यहां लिखने लगा हूं कि मिस्टर अहमद बख्श, ऐसे लिखा जाएगा आमतौर पर, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश of rupees 1 million as AB traders। जी तवज्जो मेरी तरफ रहनी चाहिए। ठीक है, एज AB ट्रेडर। लो जी, अब हमने टेस्ट मारना इस ट्रांजैक्शन के ऊपर कि जी क्या ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है। ठीक है, तो बिजनेस ट्रांजैक्शन को जो पहला टेस्ट लगाएंगे वो ये लगाएंगे कि देखना है जी इसमें गिव एंड टेक हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर गिव एंड टेक के दोनों पहलू इसमें मौजूद हैं तो फिर ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है। अगली बात फिर इसकी रिकॉर्डिंग की है। पहले ये तो आइडेंटिफाई करें कि ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है, ये रिकॉर्डिंग
इसको करना है, कैसे करना है, ठीक है, वो बात की बात है। अब इसको हमने जब टेस्ट लगाया तो हमने सबसे पहले ये देखना है कि हमने, जब मैं हम कह रहा हूं तो हम मीन बिजनेस। हम अकाउंटिंग किसकी करेंगे? बिजनेस की करेंगे। हम एबी ट्रेडर्स हैं, हम अहमद बख्श नहीं हैं। अहमद बख्श ने पैसे दिए हैं, अब बिजनेस ने वो पैसे लिए हैं, तो हम ये देख रहे हैं कि बिजनेस बन के ये सोच रहे हैं, एबी ट्रेडर बन के ये सोच रहे हैं कि क्या ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है। तो मैं क्या सिखा रहा हूं आपको कि सबसे पहला काम आपने ये देखना है कि हमने भाई टेक इसमें क्या किया है। लो जी, हम उस रास्ते पे चल पड़े हैं जहां से हमने अकाउंटिंग लैंग्वेज सीखनी है, ठीक है। पहली एक दो क्लासें थोड़ा सा इश्यू होता है क्योंकि टाइम बड़ा लिमिटेड होता है, कोई लंबी चौड़ी स्टोरियां नहीं मैं सुना सकता, कोई भी टीचर नहीं सुना सकता, हमें जल्दी से अपने सिलेबस पे आना होता है। तो नो वी आर ऑन सिलेबस, ओके। बट पीछे जो 2 3 4 दिन हमने क्लासें की हैं वो उसके बगैर मैं यहाँ नहीं आ सकता था, ओके। तो बिजनेस बनकर सोचें, ए बी ट्रेडर बनकर सोचें कि हमने क्या लिया है भाई, हमने कैश लिया है। क्यों भी एग्री करते हैं? कितना कैश लिया हमने? 1 मिलियन। हमने टेक क्या किया? कैश। बिजनेस के पास क्या आया जी? कैश है। कितना? 1 मिलियन। समझ आ रही है सर? बिल्कुल सही है। बिजनेस ने टेक किया कैश। यार टेक करने का मतलब ये है, अब बिजनेस बेसिकली आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सनैलिटी है। मतलब ये इसकी ना अपनी कोई पॉकेट्स हैं, ना इसका मतलब ये ना बोल सकता है, ना फैसले कर सकता है। वो तमाम काम जो बिजनेस नहीं कर सकेगा वो बिजनेस के लिए बिजनेसमैन परफॉर्म करेगा, उसके लिए वो चार्ज कर सकता है, ठीक है। ठीक है, सबसे पहला काम था, बिजनेस को फंड्स चाहिए थे, बिजनेस के पास नहीं थे, बिजनेसमैन ने दे दिए। अब फैसला करना है कि ये पैसे कहां रखने हैं। बिजनेस के पास दिमाग नहीं है, बिजनेसमैन अपना दिमाग इस्तेमाल कर देगा, लेकिन ऑन बिहाफ ऑफ बिजनेस। क्यों बिजनेसमैन को ये डिसीजन मेकिंग दी है? इसलिए कि सबसे ज्यादा रिस्क उस बंदे ने लिया है। बाकी लोगों ने तो अभी, किसी ने जॉब करनी है, किसी ने माल देना है, किसी ने खरीदना है, उनके रिस्क तो सबसे बाद में है। सबसे बड़ा रिस्क किसका है इसके अंदर? बिजनेसमैन का है कि पता नहीं यार ये 10 लाख दे रहा हूं, ये वापस भी आना है नहीं। लाशौरी तौर पर हमने वो पैसे वापस लेने हैं, लेकिन पता नहीं है कि बिजनेस को नुकसान हो गया तो ये पैसे वापस नहीं मिलने। लिहाजा बिजनेसमैन जो है उसने पैसे दिए, कैश दिया, और बिजनेस ने कैश लिया। तो टेक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हुआ? कैश। अब बाजें जरा दूसरी चीज, बिजनेस ने क्या दिया? बाजार तो सर कुछ भी नहीं दिया, लेकिन सर ऐसे नहीं है, थोड़ा सा सोचे इस बात को। सर जी ने आज ही एक डिस्कशन की है कि जब कुछ नहीं दिया जा रहा होता तो तब भी कुछ दिया जा रहा होता है। उधार किताबें खरीदने गए थे ना, आप किताबें ले आए, कुछ भी नहीं दे के आए, लेकिन दर हकीकत कुछ दिया जा रहा था ना। और जो दिया जा रहा था वो क्या था? वो प्रॉमिस था, वो प्रॉमिस था। यहां भी बिजनेस लाशौरी तौर पर बिजनेसमैन से एक वादा कर रहा है, बिजनेसमैन को एक प्रॉमिस दे रहा है, क्या? कि यार तेरे पैसे वापस करेंगे अहमद बख्श, तुझे पैसे वापस करेंगे। अगर बिजनेस का कोई दिमाग होता तो बिजनेस, या जुबान होती तो बिजनेस एबी ट्रेडर अहमद बख्श के पास जाता और कहता है कि भाई ये मैं काम करने लगा हूं, मुझे पैसे दो, मैं तुम्हारे पैसे वापस करूंगा, ये मैं तुम्हें लिख के दे देता हूं। अगर एबी ट्रेडर बोल सकता, लिख सकता, तो वो ऐसे करता। अब एबी ट्रेडर जो काम नहीं कर सकता, मैंने क्या बताया, उसके बिहाफ पे कौन करेगा? बिजनेसमैन करेगा, उसका बेस्ट फ्रेंड करेगा, अहमद बख्श करेगा, क्योंकि उसकी सोच, उसका ख्याल, उसका ख्वाब है ये जो एबी ट्रेडर है। ये बात समझ आ रही है ना आप लोगों को? तो बिजनेस ने क्या गिव किया? बिजनेस ने एक प्रॉमिस गिव किया, बिजनेस ने एक ऑब्लिगेशन एडमिट की, बिजनेस ने एक वादा दिया, जैसे मर्जी कह लें
कि जनाब ये पैसे वापस होंगे, उस वादे को हम बिजनेस लैंग्वेज के अंदर उसे हम क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं। और कितने का वादा दिया, 1 मिलियन रुपीस का। कितने का वादा दिया, 1 मिलियन रुपीस का। ठीक है, गिव एंड टेक मुकम्मल हो गया। लिहाजा ये जो मैंने ट्रांजैक्शन लिखी है ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है। बिजनेस का सबसे पहला गिव एंड टेक ये होता है। जिसको ये आइडेंटिफाई करना आ गया कि इसमें गिव क्या कर रहे हैं, टेक क्या कर रहे हैं, उसके बाद मैंने एक छोटा सा मंत्र सिखाना है आपको, और आप हर बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना शुरू कर देंगे। क्यों जी, बताएं, फिर हैंड रेज करके मुझे बताएं, क्योंकि ये बेसिक है सारी। ये जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया गिव एंड टेक का एलिमेंट, ये किन लोगों को समझ नहीं आया, मैं आप पूछ रहा हूं, किन लोगों को समझ नहीं आया? सारे हैंड डाउन कराओ यार। 200 प्लस इस वक्त ऑनलाइन लोग हैं, तो वो फिर आइडेंटिफाई नहीं होता। डाउन करो, पहले सारे डाउन कर दो, लोअर कर दो सब। ओके, लोअर ऑल। अब मुझे बताएं कि ये जो मैंने इस ट्रांजैक्शन के अंदर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से गिव एंड टेक का एक एलिमेंट बताया है, ये मुझे बताएं कि किसको इसकी समझ नहीं आई। 215 लोग हैं क्लास के अंदर इस वक्त, मुझे बताएं जिन लोगों को समझ नहीं आई वो हैंड रेज करें जी। यहां से देखो टोटल कितने हैंड रेज हैं, ताकि मुझे थोड़ा सा अपनी नालायकी का अंदाजा हो सके कि मैं 215 में से कितने लोगों को नहीं ये भी बात सिखा सका। एक तो मैं खुद ही नहीं हूं जी। जरा एहतशाम को लें, लाइव करें इसको, एहतशाम को। जी राना साहब, क्या चीज समझ नहीं आई? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे यहाँ गिव की समझ नहीं आई, क्योंकि लास्ट टाइम आपने प्रॉमिस का बताया था और अब आपने यहाँ कैपिटल लिख दिया है। उस प्रॉमिस का नाम कैपिटल है सर लेकिन कैपिटल तो आपने बताया था जो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट होती है उसको जी, कैपिटल बिल्कुल कहते उसी हैं। को कहते हैं, उस इन्वेस्टमेंट को कहते हैं। वो किस शेप में होती है, कैश में, और जो वादा वापस उसको दिया जाता है। कैपिटल का मतलब क्या है? कैपिटल आमतौर पर हम एक्चुअली हमारी जनरल लाइफ की कंफ्यूजन है। हम जब भी कहते हैं जी मैंने इतना कैपिटल लगाया, तो उसका मतलब ये होता है जी मैंने इतने पैसे लगाए। भाई कैपिटल का मतलब क्या है? ऑब्लिगेशन। कैपिटल का मतलब है प्रॉमिस टू पे बैक है। कैपिटल मींस, अपने इंग्लिश के मीनिंग हमने सही करने हैं इसके अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कैपिटल मीन प्रॉमिस टू पे बैक। अब ये मीनिंग रख के अब सोचें कि गिव की समझ आ गई है? जी सर। ओके, वेरी गुड। आगे चलें जी। किसी थैंक और ने भी हैंड रेज किया हुआ है जी, डाउन कर दिया, वेरी गुड। उसका भी यही मसला होगा। लो जी माशाल्लाह, जितने बच्चे हैं उनमें से किसी ने हैंड नहीं रेज किया। मैं अज्यूम कर रहा हूं, मेरे सामने नहीं बैठे हुए आप, कि आपको कम से कम ये ट्रांजैक्शन समझ लग गई है। इसी से आगे सर्कल चलना है जी। अब आगे चलते हैं, चलें जी। अब हमने, हमारी कामयाबी इसमें है कि हाउ क्विकली वी कैन आइडेंटिफाई गिव एंड टेक्स, हाउ क्विकली वी कैन आइडेंटिफाई गिव एंड टेक्स। लो जी, अब ये पैसा बिजनेस में आ गया, ये कैश आ गया जी, ठीक है। अब ये कैश बिजनेस, हमने कोई दुकान पे थोड़ी बाहर पैसे रख देने हैं। ये पैसे क्या हैं? ये बिजनेसमैन अपने पास रखेगा या बैंक अकाउंट खुलवा के उसमें डिपॉजिट करवा देगा, ठीक है। अच्छा, अब ये पैसे बिजनेस के पास आ गए हैं, तो बिजनेस क्या करेगा? अब अकाउंटिंग साइकिल इन पैसों से चलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। कैपिटल आने से क्या होता है? जनरेशन ऑफ एक्टिविटीज शुरू हो जाती है। जितने जो हमारे ट्रांजैक्शन हैं उन 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 उन, उन उनको हम करना शुरू कर देते हैं। मसलन यहाँ पर देखें, मैं एक और ट्रांजैक्शन लिखता हूं। मैं लिखता हूं परचेज्ड फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज इन कैश ऑफ रुपीज 100,000। लो जी, मैं बिजनेस की कोई तरतीब नहीं बना रहा, मैंने चूंकि आपको कॉन्सेप्ट समझाना है। कोई ये ना सोचे कि डायरेक्टली फर्नीचर परचेज कर लिया, दुकान तो खरीदी नहीं अभी, तो ज़ाहिर है, मतलब वो तो ज़ाहिर है बिजनेस एक तरतीब से यहाँ तक पहुँचेगा। तो मैं कुछ ट्रांजैक्शन आप लोगों के साथ एलेबोरेट करना चाह रहा हूँ, कि इन्हें प्रूफ करना चाह रहा हूँ
कि ये वाकई जो ट्रांजैक्शन है ये क्या है, ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है। पहली ट्रांजैक्शन मैंने आप लोगों से ये शेयर की है, दूसरी ट्रांजैक्शन में आप लोगों से ये शेयर करने लगा हूं। ओके, अब मुझे बताएं इस ट्रांजैक्शन के अंदर क्या टेक हो रहा है। जिन लोगों को पता है वो हैंड रेज करें जी। मैं कोई नहीं, ट्राई मारते हैं, जैसे क्लास में पूछते हैं यहाँ किसी से। बेटा बिजनेस बन के सोचना है। क्या सोचना है? बिजनेस बन के सोचना है। म्यूट करना जरा, एक सेकंड जी। तो मैंने आपसे पूछा है कि इस ट्रांजैक्शन में टेक क्या किया है। प्लीज कीप इन माइंड, बिजनेस बन के सोचना है। यानी मैं क्या पूछ रहा हूं, क्योंकि मैंने कल बता दिया था लास्ट क्लास में कि हम अकाउंटिंग किसकी कर रहे हैं, हम बिजनेस की कर रहे हैं। क्योंकि डेफिनेशन पढ़ी थी ना, टू एवेल्युएट द रिजल्ट ऑफ द बिजनेस, बिजनेस के रिजल्ट्स को एवेल्युएट करना है। अच्छा जी, अब्दुल रहमान अदनान से पूछें जी। अब्दुल रहमान अदनान बताएगा भाई क्या टेक किया बिजनेस ने। थोड़ा सा पार्टिसिपेशन चाहिए मुझे इस स्टेज के ऊपर आप लोगों का। जी अब्दुल रहमान, अब्दुल रहमान कहाँ गया भाई? ये उसने हैंड ही डाउन कर लिया। चलो किसी और से पूछ लो यार, इकरा से पूछो। इकरा आप बताएं प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बताएं बिजनेस ने क्या टेक किया इस ट्रांजैक्शन में। सर इसमें बिजनेस ने फर्नीचर टेक किया है और कैश गिव किया है। ओके, इकरा ने दोनों चीजें बता दी। आकिब से पूछें जी, ये क्या लिखा हुआ है? आकिब अमजद लिखा हुआ है। ठीक है इकरा, आकिब अमजद आप बताएं बिजनेस ने क्या टेक किया। आकिब बताएं बिजनेस ने क्या टेक किया इस ट्रांजैक्शन में। नहीं पता तो कह दें कि नहीं पता। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर बिजनेस ने फर्नीचर टेक किया और कैश गिव किया। ओके 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 ओके, ठीक है जी। लाइबा नदीम बताएगी कि जी बिजनेस ने क्या टेक किया। जी लाइबा आप बताएंगी कि बिजनेस ने क्या टेक किया। अनम्यूट करें अपने आप को और आंसर करें कि बिजनेस ने क्या टेक किया। अस्सलाम वालेकुम सर, इसने फर्नीचर टेक किया है ओके और कैश गिव। ओके, गुड गुड गुड। अच्छा जी, ठीक है जी, चलें जी। अब ठीक है, डाउन कर लें जी, हैंड डाउन कर लें। लो जी, क्या तय हुआ? सब बच्चों ने मुझे करेक्ट आंसर दिया है। क्या तय हुआ कि जी हमने फर्नीचर से टेक किया है। हमने जो चीज ली है वो फर्नीचर है, ठीक है। और हमने जो गिव किया है वो क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है, मैं आपको बता रहा हूं। बड़ी तवज्जो के साथ आपने इस लेक्चर को इसको समझना है। हमने गिव क्या किया जी? कैश। लिहाजा गिव एंड टेक का एलिमेंट मौजूद है तो हम इसे क्या कहेंगे? हम कहेंगे ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है, क्योंकि अकाउंटिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन की होनी है। ठीक है, आगे चलें जी, ऊपर करो थोड़ा सा, बस रुको। अच्छा जी, मैं तीसरी ट्रांजैक्शन लिखने लगा हूं। ट्रांजैक्शन नंबर 3, पेड ₹50,000। हाँ जी, इसमें बताएं हमने क्या गिव किया। हमने क्या, आमतौर पर बिजनेस बन के सोचना है। आमतौर पर हमें टेक की ज़रा ज़्यादा समझ आती है। मिन हासिल कौम इंसान है ना, तो लेने को ज़रा जल्दी अंडरस्टैंड कर लेते हैं, देने को नहीं करते। तो इसमें मुझे बताएं कि मैंने गिव क्या किया है। क्या गिव किया जी मैंने? ये ट्रांजैक्शन है जो मैंने लिखी है। ट्रांजैक्शन अभी मैं इसे कह रहा हूँ
ये स्टेटमेंट मैंने लिखी है, तो मैंने अगर इसमें गिव एंड टेक हैं तो फिर ये बिजनेस ट्रांजैक्शन, अदरवाइज नहीं है। तो मैंने क्या किया जी, मैंने गिव क्या किया है, मैंने गिव किया है कैश 50K 50,000, वो तो डिनोमिनेशन है ना। और मैंने टेक क्या किया है, सर नहीं पता चल रहा, सर नहीं पता चल रहा, ये बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है। हम इस शक्ल के अंदर, जिस शक्ल में ये लिखी हुई है, हम इसकी रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पहले दिन ही बेसिक प्रिंसिपल क्या बताया, बिजनेस क्या है, बिजनेस लेन देन का नाम है। बिजनेस क्या है, बिजनेस गिव एंड टेक का नाम है। तो लिहाजा ये जो गिव एंड टेक हम अभी बात कर रहे हैं कि जी अल्टीमेटली इसके अंदर गिव तो किया बिजनेस ने कैश, ये 50,000, लेकिन टेक बिजनेस ने कुछ नहीं किया, ठीक है। लिहाजा ये बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है और हम इसकी रिकॉर्डिंग बिजनेस में नहीं करेंगे, ठीक है, जब तक कि, अगर मैं इसको ऐसे कर लूँ, ये देखिएगा ज़रा, मैं अब इसको चेंज करने लगा हूँ, इसी ट्रांजैक्शन को मैं लिखने लगा हूँ पेड ₹50,000 एज इलेक्ट्रिसिटी बिल, अब बताएं जी, हमने गिव क्या किया, कैश, ठीक है, हमने टेक क्या किया, बोलें तो जरा, हमने इलेक्ट्रिसिटी ली है भाई, क्या लिया है, इलेक्ट्रिसिटी, सर्विस ली है, इलेक्ट्रिसिटी ली है, लिहाजा ये बिजनेस ट्रांजैक्शन हो, गिव एंड टेक मुकम्मल हो गया, ठीक है। क्या लिया है वो बात की बात है, लेकिन लिया तो है, बिजली ली है, ठीक है, यानी वापदा ने अपने रिसोर्सेज मुझे ट्रांसफर किए, मैंने पैसों की शक्ल में, मैंने मीन बिजनेस ने, एबी ट्रेडर ने पैसों की शक्ल में अपने रिसोर्सेज वापदा को ट्रांसफर किए। इसको बंद करो यार, आजकल वो डॉक्टर कहते हैं नहीं चलाना चाहिए, पसीना आना चाहिए आपको, आप भी ऐसी मत चला के बैठा करें, ओके। तो ये बिजनेस ट्रांजैक्शन बन गई, हमने इलेक्ट्रिसिटी ली, ठीक है, और ये हमारे इस्तेमाल की चीज़ है, हमारे बेचने की चीज़ नहीं, इसलिए इसको इसके नाम से लिखा मैंने, ठीक है। ये 3 लोगों का हैंड रेज हुआ है, कोई क्वेश्चन है या वैसे ही हुआ? जी हारून, आपका हैंड बेटा रेज हुआ है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर अगर हम किसी रिसोर्स के लिए या किसी इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए, मतलब किसी फर्नीचर कर लें सर, उसके लिए अगर हम पे करते हैं लाइक 50,000 रुपीज़ और अगर हमें वो चीज़ नहीं मिलती, फ्रॉड हो जाता है या जो भी, तो सर क्या उसको बिजनेस ट्रांजैक्शन कहेंगे या नहीं कहेंगे? वो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन है, लेकिन लेटर स्टेज के ऊपर इसको डिस्कस करूंगा, वो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन, ठीक है, कल इंशाल्लाह इसके ऊपर बात हो जानी है इंशाल्लाह ताला, ठीक है जी, ओके। उसके बाद हैंड रेज किया हुआ जी अब्दुल रहमान अदनान ने, जी भाई आपने हैंड रेज किया हुआ। सर अगर लिखा हो गिव 50,000 टू समवन, मिस्टर ए फॉर एग्जांपल, नहीं, समवन नहीं लिखा होगा, उसका नाम होगा, ठीक है, मिस्टर ए लिखा फॉर एग्जांपल, हाँ, ठीक है, तो वो ट्रांजैक्शन होगी कि नहीं? मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ जी, ये आपने क्वेश्चन पूछा, मेरी अगली ट्रांजैक्शन ही ये है, ठीक है जी। निमरा, आपने भी हैंड रेज किया हुआ है। सर अगर टेक पे प्रॉमिस नहीं आ सकता यहाँ? नहीं, प्रॉमिस तो नहीं है, आप तो बिजली ले रहे हैं, उधार थोड़ी वापदा ने आपसे की। नहीं सर, जहाँ तक आपने पहली ट्रांजैक्शन की है। नहीं, किससे प्रॉमिस, हु, इसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट आना है कि भी फलां बंदे ने अगर लिखा हुआ हो, जैसे अभी वो बच्चे ने पूछा है जिसको मैं एक्सप्लेन करूंगा कि जी उसको पैसे दिए, फिर क्या है, फिर मैंने पैसे दिए हैं और मैंने टेक क्या किया, उसने मेरे से उधार लिया है तो उसने मुझे वादा किया पैसे वापस करने का, उसने मुझे कोई चीज देनी है तो भी उसने वादा किया है, फिर मैंने कुछ ना कुछ लिया है, उसका नाम होना चाहिए, ठीक है, ओके, थैंक यू। अच्छा जी, एक ट्रांजैक्शन हम और लिखने लगे हैं, ये देखें, इसी को आगे बढ़ाते हुए ये देखें, मैं लिखने लगा हूं जी पेड ₹10,000 टू अली एज लोन, ये ट्रांजैक्शन होगी, अली को हमने 10,000 लोन के तौर पर दिए, ठीक है जी, ये देखिएगा। अब क्या हुआ, हमने गिव क्या किया जी, हमने गिव किया कैश, ठीक है, हमने टेक क्या किया, हमने एक प्रॉमिस लिया अली से, ऐसे ही है ना,
अली जब उधार लेके गया है या लोन लेके गया है तो वादा करके गया ना कि भाई पैसे वापस करूंगा, ठीक है। लिहाजा हम कहेंगे टेक हमने क्या किया, प्रॉमिस फ्रॉम अली। अब हम बिजनेस के अंदर बहुत सारे प्रॉमिस करते हैं, ठीक है। ये किस चीज का प्रॉमिस है? ये प्रॉमिस है आपसे पैसे वापस करने का आपने लिया है। मतलब दिया किसने है? ये प्रॉमिस दिया है उसने अपना क्या कहते हैं अली ने, और लिया किसने है? बिजनेस ने, ठीक है। तो लिहाजा इस प्रॉमिस का नाम क्या है? टेक मैंने क्या किया, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, रिसीवेबल फ्रॉम अली, ठीक है। अली को हमने कोई उधार किया भी तो हो सकता है ना, हमने लिया भी हो सकता है। तो ये लिया नहीं है, ये उसे उधार या लोन हमने दिया है। तो क्या हुआ, गिव कैश किया और टेक क्या किया, एक प्रॉमिस लिया। उस प्रॉमिस का नाम क्या है? अली। अली रिसीवेबल फ्रॉम अली, ये उस प्रॉमिस का नाम है जी। फिर हैंड रेज होने चाहिए स्टेज के ऊपर जितने मैक्सिमम हो सके। जी भाई मोहम्मद वकार, जी भाई पूछें। सर जब ये प्रॉमिस करना है गिव या टेक का, जी तो ट्रांजैक्शन हमने उसी वक्त उसको करना है कि ये ट्रांजैक्शन होगी, उसको हमने ये मेंशन अभी कर हम लेना डिस्कस नहीं कर रहे बेटा, अभी ये बात डिस्कस नहीं कर रहे। आज सिर्फ ये मौजू है कि किसी ट्रांजैक्शन की आइडेंटिफिकेशन कैसे होनी है। टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन की अभी बात नहीं मैं कर रहा, अभी सिर्फ ये बात कर रहे, सब कुछ आएंगे आगे चीजें। अभी सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि जी क्या ये ट्रांजैक्शन है या नहीं है, ठीक है। क्लियर हो गया जी? ओके सर। जी मोहम्मद वकार। अच्छा आगे जी कौन जी है? सर, थैंक यू। आगे कौन है? दानियाल। जी दानियाल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर अब ये बिजनेस ने मतलब की कैश किया और टेक उसने रीजनेबल किया सर, और रिसीवेबल। सर अगर जो अली है वो अब वो टेक में लिखेगा कि मतलब कैश, और गिव में वो कैपिटल लिखेगा। हाँ वो लिखेगा नहीं, वो लिखेगा पेएबल टू टीबी ट्रेडर। हमारा यस सर, रिसीवेबल उसका पेएबल हो गया ना भाई, यस सर, समझ लगी ये बात की, उसका ये यस पेएबल सर। हो गया। ओके वेरी गुड। हाँ जी अब्दुल, नहीं अब्दुल फहीम है ये, अब्दुल फहीम। जी भाई अब्दुल रहमान है, सॉरी अब्दुल रहमान जी, अब्दुल रहमान अदनान जी भाई, आपका हैंड अभी तक रेज है। सर मेरा एक और क्वेश्चन था, अगर ओनर इस तरह बिजनेस से ले कैश, विड्रॉ करे कैश, तो वो भी ट्रांजैक्शन में जी वो भी प्रॉमिस ही ट्रांजैक्शन है, नोट होगा वो या भी नहीं वो भी ट्रांजैक्शन है, वो भी ट्रांजैक्शन सर वो है। ट्रांजैक्शन में प्रॉमिस ऐसा नोट होगा कि सिर्फ विड्रॉ नोट होगा? नहीं जो हम बिजनेस ने दिया क्या कैश, और बिजनेस ने लिया क्या है कि बिजनेसमैन ने एक प्रॉमिस दिया कि भाई ये तेरे पैसे वापस कर दूंगा, या जब साल खत्म होगा तो जो मैंने तुमसे लेने हैं मैं उनके अगेंस्ट एडजस्ट कर लूंगा, ठीक है। ओके सर। हाँ जी क्लोज करो। अच्छा जी एक और ट्रांजैक्शन देखते हैं बिफोर क्लोजिंग इट। वो ट्रांजैक्शन नंबर 5 है जी। मैं कहता हूं कि जी परचेज्ड मर्चेंडाइज फॉर ₹20,000 इन कैश। हमने कैश में 20,000 के मर्चेंडाइज परचेज किए। हाँ जी अगेन बहुत वाज़ेह है, गिव क्या है? कैश। और जो चीज हमने टेक की है वो क्या है? हैंड रेज करें जिनको पता है। हमने क्या टेक किया जी? हैंड रेज करें, शाबाश। मैं पूछता हूं किसी से, हैंड रेज करें कि इस ट्रांजैक्शन में बिजनेस ने टेक क्या किया है? जी उजैर आप बताएं प्लीज। उजैर क्या टेक किया? सर इसने परचेज टेक किया है। हाँ रीच बताएंगी, रीच फातिमा आप बताएं क्या टेक किया है? सर मर्चेंडाइज या परचेजेस। यस। साद बिन अयूब बताएगा क्या टेक किया हमने? सर इसने परचेज मर्चेंडाइज और इन्वेंटरी। वेरी गुड क्लोज करो जी, ठीक है। क्या टेक किया जी? परचेजेस। मैंने आपको कहा था उसे परचेज कह दें, उसे इन्वेंट्री कह दें, ठीक है।
परचेज मर्चेंडाइज, मर्चेंडाइज वो चीज, मैंने ये नहीं लिखना कि ये अगर मेरा फैंस का काम है तो मैं लिखूंगा फैंस टेक किए हैं, नहीं, मैंने क्या लिखना है, परचेजेस टेक की हैं, या मैंने लिखना है मर्चेंडाइज टेक की हैं, ठीक है, या मैंने लिखना है इन्वेंट्री टेक की है। अभी हम कोई सेल सूल की बात नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि डिफरेंट ट्रांजैक्शन जो हैं उनके अंदर डिफरेंट ट्रांजैक्शन का जो एनालिसिस हम कर रहे हैं गिव एंड टेक का, ताकि हम ये प्रूफ कर सकें कि हाँ ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है, एंड अगले स्टेप के अंदर हम इनकी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, ओके, एक ट्रांजैक्शन और देखते हैं जी, ये देखें ट्रांजैक्शन नंबर 6। ओके, पेड सैलरी to Mr. Ahmed, an employee of the company। ठीक है, हमने मिस्टर अहमद एक एम्प्लॉई है, उसको हमने सैलरी पे की है, सैलरी पे की कंपनी ने, एबी ट्रेडर ने, महीना खत्म हुआ तो उसको सैलरी दी हमने, तो भाई क्या गिव किया अगेन, कैश, कैश गिव किया ना, हमने क्या गिव किया, कैश, और हमने टेक क्या किया है, हैंड रेज करके बताएं जी जरा मुझे, हमने क्या टेक किया, जी पूछो जी किसी से, जी अहमद निसार आप बताएं क्या टेक किया। सर सर्विसेज। यस, हमने क्या टेक किया जी, सर्विसेज। मतलब जब हम किसी एम्प्लॉय को सैलरी पे रखते हैं तो बेसिकली हम उसे कैश दे के क्या कर रहे होते हैं, उससे सर्विसेज ले रहे होते हैं। ठीक है, वो जो सर्विसेज हैं उसको हम किसी हेड से डिनोट करेंगे और उस हेड का नाम हो जाएगा सैलरी। जो ही कोई बंदा कंपनी के हवाले से कहेगा जी सैलरी, तो कहेंगे यार ये वो अमाउंट है जो हमने एम्प्लॉइज को दी है। ठीक है, सैलरी लेने वाले के लिए क्या है, उसकी इनकम है, जो देने वाला है सैलरी उसके लिए जो है वो एक आउटफ्लो है कि जी हमने ये चीज दी है, हमने गिव किया है, और लेने वाले के लिए सैलरी एक टेक है। तो अल्टीमेटली क्या होगा, हमने कैश गिव किया है और टेक क्या किया है, सर्विसेज हमने टेक किया, एंड सो ऑन। लो जी, इसी तरह हम बहुत सारी ट्रांजैक्शन, जौन सी मर्जी मेरे पास ट्रांजैक्शन आ जाएगी, मैंने उसका ये एनालिसिस करने के बाद डिसाइड करना है कि वो बिजनेस ट्रांजैक्शन है कि नहीं है। ये एनालिसिस करना इसलिए ज़रूरी है कि इसके बगैर मैं अगर ये बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है तो मैं उसे रिकॉर्ड नहीं करूँगा, और अगर ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है तो मैं उसे रिकॉर्ड करूँगा। लिहाजा सबसे पहला स्टेप जो है अकाउंटिंग का, रिकॉर्डिंग करना, उसके लिए बिजनेस ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। कल इंशाल्लाह ताला हम इससे आगे बात बढ़ाएंगे। आप लोगों को आज होमवर्क देना है थोड़ा सा। आप लोगों ने क्या करना है, आपने कोई 5 ट्रांजैक्शन लिखनी है कोई अपने तौर पर, और उनका ये गिव एंड टेक एनालिसिस करके लाना है। ऐसे ही जैसे मैंने ऊपर ट्रांजैक्शन लिखी है, ये देखें, ये मैंने लिखा, ये मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। ठीक है, ये ट्रांजैक्शन लिखी है, और नीचे फिर आपने ये गिव एंड टेक करके लाना है। कोशिश कीजिएगा कोई ऐसी ट्रांजैक्शन बना के लाइएगा जिसका जवाब मुझे देने में कुछ प्रॉब्लम हो आपको, यानी आपके हिसाब से कि सर कोई इस ट्रांजैक्शन में नहीं पता चलेगा। इससे क्या होगा, आप अपने दिमाग को ज़रा काम में लाएंगे और हमें ट्रांजैक्शन आइडेंटिफिकेशन का जो है वो प्रैक्टिस हो जाएगी। जी किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकता है आज के लेक्चर में। जी मोहम्मद वकार। सर ये जो आपने परचेजेज और इन्वेंट्री को सेम का है, तो सब पहले परचेज करेगा कोई बिजनेस, तो उसके बाद अगर वो सेल नहीं होती स्टॉक आपने जैसे पहले कहा था, तो उसको इन्वेंट्री कहेंगे। तो हम इसको एक ही हेड में रख रहे हैं, तो ये कुछ गड़बड़ नहीं हो रही मुझे यार परचेज या इन्वेंट्री एक ही बात है, जब तक वो बिकती नहीं है। परचेज, आपने आई कॉम या बी कॉम तो नहीं किया वो? नो सर। अच्छा, फिर तो कंफ्यूजन नहीं चाहिए। तो जब तक कोई चीज बिकती नहीं है वो हमारा एसेट है। ठीक है, ओके, वो इन्वेंट्री है हमारी। फर्क हो गया 2 मिनट। और जी राना जी।
सर जी ये 6 ट्रांजैक्शन में हमने टेक किए सर्विसेज, इसकी जगह इंटेलेक्चुअल रिसोर्सेज या रिसोर्सेज कह सकते हैं उसके? हाँ, लेकिन बिजनेस के अंदर हमने इसको ना सर्विसेज कहना ना इंटेलेक्चुअल रिसोर्सेज कहना है। कल वाली डिस्कशन में बताऊंगा कि इसको किस नाम से हमने याद करना है। कल इस डिस्कशन के अंदर थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा, कल इंशाल्लाह ताला जब लेक्चर हम पढ़ेंगे तो जी। और जी सलमान खान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये बाल्टर सिस्टम में भी हमारे पास ट्रांजैक्शंस होती थी ना? जी बिल्कुल होती थी, बिल्कुल होती थी। तो सर जो हमारे पास चीजें होती थी, उस वक्त सुन लें, उस वक्त मैं समझ गया हूं आपका क्वेश्चन। उस वक्त अकाउंटिंग नहीं होती थी। उस वक्त लोग इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी हिसाब रखते थे कि ये मैंने 1 मन चावल लिए हैं और मैंने इसके बदले में 1 मन गंदम दी है। उस वक्त बार्टर सिस्टम जहां होता था, जब मनी नहीं थी तो ऐसे होता था। जब मनी आ गई तो हम अपनी लेने देने वाली चीज अगर बार्टर भी हो तो हम उसकी फाइनेंशियल वैल्यू बनाते हैं और फिर उसके साथ ये गिव एंड टेक रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है सर। वही परचेजेस वही कहलाते थे जो उनके पास चीजें होती थी? नहीं, परचेजेस या इन्वेंटरी? परचेजेस वो चीजें जो उन्होंने आगे बेचनी थी उसे परचेजेस कहना है या इन्वेंटरी कहना। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच जी। अल्लाह मियां आपको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे। कल इंशाल्लाह ताला इससे आगे चलेंगे। कल के टाइम टेबल में मेरी क्लास के अंदर थोड़ी सी रद्दोबदल है, क्योंकि प्रोफेशनल लोग हैं तो कभी ऊपर नीचे हो जाता है, तो कोशिश ये होती है कि क्लास ना मिस हो। तो वो ज़रा नोट कर लीजिएगा, कल उसी टाइम पे क्लास होगी, बाकी आपकी क्लासें उसी तरह से होंगी। थैंक यू।